नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं विवाहित माताएं बहनों के लिए जो वह करवा चौथ का व्रत उपवास रखती हैं उनके लिए एक अच्छी सूचना लेकर के आया हूं। विशेषकर इसमें चंद्रोदय, भगवान चंद्रमा जब उदय होते हैं उस समय में तब उनका व्रत उपवास चंद्रमा को देख करके पूर्ण होता है। तो मैं आपको इस विषय में मैंने 50 शहरों का चंद्रोदय निकाल के रखा है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, करवा चौथ में जो करवा होता है इसका विशेष महत्व है। दूसरा, चंद्रमा का महत्व है। तीसरा, पतिदेव का महत्व है। और इसके अलावा आप जो भी पूजा सामग्री करवा चौथ के दिन अपने व्रत उपवास के लिए लाते हैं बाजार से, उसमें एक चीज़ आप और लाएं, उसमें एक चीज़ और ऐड करें, वो है सिंदूर। सिंदूर भी सूखा सिंदूर होना चाहिए। और जो एक करवा है, पूजा के बाद उसका आप क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बताऊंगा इस करवा का आपने पूजा के उपरांत फिर बाद में क्या करना है और सिंदूर का क्या करना है, यह सब बताऊंगा। आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखिए। बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाली बातें मैं आपको बताने वाला हूं करवा के विषय में, सिंदूर के विषय में। और सबसे पहले आपको बताऊंगा भारतवर्ष के कम से कम 50 शहरों में चंद्रमा कब दिखाई देंगे, कब आप अपना व्रत उपवास पूरा करेंगे। सबसे पहले मैंने उत्तरांचल उत्तराखंड के जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों का जिलेवार चंद्रोदय निकाला है। सबसे पहले बताता हूँ आपको हरिद्वार। यह रेलवे टाइम के अनुसार मैंने यह समय निकाला है। आप उसमें 12 माइनस करके वह आपका समय आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम में। सबसे पहले हरिद्वार में चंद्रमा का उदय है ठीक 20 बजे। देहरादून 19:59, टेरी गढ़वाल 19:57, पौड़ी गढ़वाल 19:57, रुद्रप्रयाग 19:46, उत्तरकाशी 19:56, पिथौरागढ़ 19:52, चंपावत 19:59, अल्मोड़ा 19:54, नैनीताल 19:56, उधम सिंह नगर 20:04। अब मैं आगे अन्य शहरों का आपको चंद्रोदय बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको करवे के बारे में बताता हूँ। आपका व्रत उपवास करवा चौथ के दिन पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद आप उस करवे का क्या करें, उस करवे में थोड़ा मिट्टी डालें और मिट्टी भर करके उसमें एक मनी प्लांट लगाए और उस मनी प्लांट को लगा करके आप अपने शयन कक्ष अर्थात बेडरूम में रखें। बेडरूम में ऐसे रखें वायव्य कोण में। वायव्य कोण होता है जो आपके कमरे का उत्तर और पश्चिम है, उसके बीच में उसको कहीं रखें, उस दीवार पर रखें वायव्य कोण में, और उसमें मनी प्लांट लगाएं और हफ्ते में 10 दिन में उसमें 2-4 बूंद पानी डाल के रखें और उस करवे को अगले करवा चौथ आने तक, साल भर तक वहीं रहने दें, उसकी देखभाल करें। यदि वो मनी प्लांट बहुत बढ़ रहा है तो उसकी कटिंग ऊपर से कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। कम से कम 2 फीट से ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं देना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके शयन कक्ष और आपके घर का जो वास्तु दोष है वह दूर होगा। इसके बाद में जो मैं आपको सिंदूर के बारे में बताया था, उस सिंदूर का क्या करना है वह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अन्य शहरों का चंद्रोदय बताता हूँ। अयोध्या 19:51, मथुरा 20:08, लखनऊ 19:56, चंडीगढ़ 20:03, जम्मू 20:06, ईटानगर 19:03। अब जो सिंदूर है उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद अन्य जो शहर हैं उनका चंद्रोदय बताऊंगा। जो सिंदूर है, सिंदूर आपने अपनी पूजा सामग्री में शामिल करना है।
बाजार से खरीद करके लाना है। और वो सिंदूर कैसा होना चाहिए? सूखा सिंदूर होना चाहिए। एक तो लिक्विड वाला होता है और एक होता है सूखा सिंदूर। एक डिब्बी उसकी लाई। अब उस सिंदूर का करना क्या है? जब आप पतिदेव को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, पतिदेव के दर्शन करते हैं और पतिदेव को आप टीका करते हैं, तिलक लगाते हैं और फिर उनके हाथों पानी पीते हैं। तो पतिदेव को कहिए, जब आप टीका लगाते हैं पतिदेव को उस सिंदूर की डिब्बी को दीजिए और उनसे कहिए कि आप मेरी मांग में इस सिंदूर को भरिए। और वह सिंदूर भर दें। उसके बाद स्वयं भी एक चुटकी सिंदूर लेकर के अपनी मांग में उसको लगाइए और उसके बाद आप जल पीजिए। जैसे भी आप करते हैं उस विधि से अपना पूजा करिए। और अब पतिदेव को आपने तिलक करा है, पतिदेव ने आपके मांग में सिंदूर भरी है, अब पतिदेव को प्रणाम करना है। प्रणाम करके उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने आपको पानी पिलाया और आपके मांग में सिंदूर भरा। और आप इसी तरह से मेरी मांग में सिंदूर भरते रहें, ऐसा धन्यवाद पूर्वक उनको प्रणाम करना है। प्रणाम कैसे करना है? प्रणाम एक हाथ से उनके पैर नहीं छूने हैं, दोनों हाथों से पैर छूने हैं। दोनों हाथों से भी कैसे छूने हैं? इस प्रकार से क्रॉस में छूने हैं। जो राइट हैंड है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ऐसे क्रॉस में करके दायां हाथ दाएं पैर पर और बायां हाथ बाएं पैर पर सनातन में प्रणाम करने की यह विधि है। इस विधि से प्रणाम करना चाहिए, कभी भी हम प्रणाम करें। इस प्रकार से आप प्रणाम करेंगी और पतिदेव से अपनी मांग भरवाएंगी। उसके बाद आप यह सब करके देखेंगे आप अपने जीवन में आपको चमत्कारिक लाभ होगा और आपका जीवन ऐश्वर्य वैभवपूर्ण होगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। इसके बाद फिर चलते हैं चंद्रोदय पर और अन्य शहरों का चंद्रोदय बताते हैं। अमरावती, अमरावती यह जो आंध्र प्रदेश का अमरावती है, अमरावती में 20:22 चंद्रोदय का समय है। अगरतला 19:20, द्वारिका गुजरात में 20:55, राजधानी दिल्ली 20:07, धनबाद 19:40, कोलकाता 19:35, गया 19:44, इंदौर 20:26, उज्जैन 20:55, भोपाल 20:18, मुंबई 20:46। इसके बाद कुछ अन्य शहर और हैं, उनके विषय में बताऊंगा। अब आपने करवे में मनी प्लांट लगा दिया है, लगाना है और पतिदेव से इस प्रकार से सिंदूर भरवाना है और उनको प्रणाम करना है, उनके हाथों जल पीना है और उनका मुंह भी मीठा करना है। अब आते हैं अन्य शहरों पर, कुछ शहर और रह गए हैं, उसके विषय में बताता हूँ। पुणे, महाराष्ट्र, पुणे 20:43, नागपुर 20:16, जयपुर 20:17, अजमेर 20:23, उदयपुर 20:31, जोधपुर 20:30, चंबा 20:01, काठमांडू 19:51। सभी माताएं बहनों को मैं एक बार और कहूँगा, इस वीडियो को आप आरंभ से अंत तक देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर करें। शेयर करना है, कहाँ शेयर करना है? जो आपके जान पहचान के आपके मित्र हैं, सहेलियां हैं, उनको इस वीडियो के विषय में बताना है और करवे का कैसे इस्तेमाल करना है, सिंदूर का कैसे इस्तेमाल करना है, वह सब करना है। और जब सिंदूर बच जाए, जो सिंदूर बच जाए, दूसरे दिन या कभी भी उसके बाद जो आपकी सखी सहेलियां हैं, विवाहित सखी सहेलियां, उनको दें, वो भी अपने मांग में इसको लगाएं। और कोई अविवाहित कन्या है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, उसमें विलंब आ रहा है, बहुत अवस्था हो गई है, एज काफ़ी हो गई है, तो उस डिब्बी में थोड़ा सा सिंदूर
रख करके उसी डिब्बी को उस अविवाहित कन्या को, जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, 35-40 साल कितने भी साल की हो गई हो, उसको दें और उसका विवाह 6 महीने के अंदर अवश्य हो जाएगा। इस उपाय को आप इसमें करके देखिए। कोई यह जादू टोने वाली बात नहीं है, यह एक वैदिक उपाय है। इस उपाय को आप करिए। मैं सभी विवाहित माताएं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय, वैभवपूर्ण और मंगलमय रहे और उनके घर परिवार में सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य फले फूले। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी माताएं बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।